हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP 701। इसमें हम बात कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 4। अभी तक हम 3 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि बेसिक इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में बात कर चुके हैं, क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम और स्पेक्ट्रल शिफ्ट। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है आपका सॉल्वेंट इफेक्ट और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर जाकर क्लिक करें, ताकि मेरे इसी तरह के अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो बनेगा, जो स्पेक्ट्रम निकल के आएगा, उस पर जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो क्या असर, अपना क्या इफेक्ट शो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि सॉल्वेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूवी स्पेक्ट्रा। हम सभी ये सब बातें जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। कंपाउंड पीक कुड बी ऑब्स्कर्ड बाय द सॉल्वेंट पीक। कभी कभी क्या होता है, यदि आपने सॉल्वेंट सिलेक्शन आपका सही नहीं है तो क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाएगी, चेंजेस हो जाएगा, आपका जो पीक आएगा यानी कि जो स्पेक्ट्रा आएगा उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या होगा, मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज वन दैट डज नॉट इटसेल्फ गेट एब्जॉर्ब इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस रीजन में यूवी या विजिबल में हम काम कर रहे हैं उस रीजन में आपका जो आइडियल सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए रेडिएशन को। ठीक है, अ सॉल्वेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। जिस रीजन में आप काम कर रहे हो उसमें वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। A solvent should be less polar so that it has minimum interaction with the solute molecules. यदि polarity of the solvent is less, आपके सॉल्वेंट की पोलरिटी कम है, तो वो क्या करेगा, आपका जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है उससे इंटरेक्शन कम करेगा, और जब इंटरेक्शन कम करेगा तो वेरिएशन आने के चांसेस काफी कम होंगे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं काई के लिए, एनालिसिस के लिए। ठीक है, जनरली हम यूज करते हैं इथेनॉल 95% काई के लिए सॉल्वेंट, क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है, चीप एंड ट्रांसपेरेंट एंड हैज गुड डिसॉल्विंग पावर एंड डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन अबव 210 नैनोमीटर। जो हमारा रेंज है 200 से 400 नैनोमीटर का, उसमें ये क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है रेडिएशन को। ठीक है, और सबसे बात जो है सस्ता भी है, ट्रांसपेरेंट है और डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत अच्छी है। फिर बात करेंगे कमर्शियल इथेनॉल शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट इज हैविंग बेंजीन which absorb strongly in the ultraviolet region। जो कमर्शियल इथेनॉल होता है उसमें आपको जो मिलेगा बेंजीन की मिक्सिंग मिलेगी, और जो बेंजीन होता है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन जो हमारा है उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है उस रेडिएशन को, जिससे क्या करेगा, वो आपका जो स्पेक्ट्रा उसमें चेंजेस ला देगा। अदर सॉल्वेंट विच आर ट्रांसपेरेंट अबाउट 210 नैनोमीटर आर हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मीथेन, मिथेनॉल, वाटर एंड ईथर। हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एन-हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मिथेनॉल, वाटर एंड ईथर। बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे एब्जॉर्ब इन द रेंज ऑफ अबाउट 240 टू 280 नैनोमीटर। बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेंगे 240 से 280 नैनोमीटर के। Hexane and other hydrocarbons are sometimes preferred as a polar solvent because they have minimum interaction with the solute molecules। क्योंकि क्या होता है, हेक्सेन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब सॉल्वेंट यदि हम देख लेते हैं, जो कॉमन सॉल्वेंट यूवी स्पेक्ट्रा के लिए यूज करते हैं हम, वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन और डाइक्लोरो इथेन। लेमडामेक्सिन की देखेंगे आप तो क्या होती है कॉमन सॉल्वेंट की, 205, 210, 210, ये आपको गेट के पर्पज से याद करना चाहिए। यदि हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की, चेंज इन द पोजीशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। आपने जो सॉल्यूशन है उसका चेंजेस करा है तो वो क्या कर सकता है, जो आपका स्पेक्ट्रा आ रहा है उसकी इंटेंसिटी और पोजीशन को चेंज कर देगा, पीक को चेंज कर देगा। क्या होगा, जब पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट आपने चेंज करी है। पोलर कंपाउंड डज नॉट शो एनी चेंज इन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम व्हेन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इंक्रीज। यदि आपका जो कंपाउंड पोलर है, जैसे हम बात कर लेते हैं डाइन्स या कंजुगेटेड डाइन्स की बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो हम इनको यदि यूज करते हैं और फिर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो इनकी जो
एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। वहीं यदि हम नॉन पोलर कंपाउंड ले लेंगे, जैसे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास है और वो हमने ले लिया और सॉल्वेंट की पोलरिटी हमने चेंज करी और पोलरिटी बढ़ा दी, तो क्या होगा, ये चेंज कर देते हैं अपनी इंटेंसिटी को। किस कारण से होती है, ये आपका इस तरह का आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें ये अल्फा बीटा कार्बन है, ये अनसेचुरेटेड कंडीशन में, तो यहां पर दो तरह की शिफ्ट होगी, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो कि लेस इंटेंस होता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ये ज्यादा इंटेंस होता है। ठीक है, हमने बात कर रखी है पहले क्या होता है, यदि बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है और हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। ठीक है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एन टू पाई ट्रांजिशन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन बैंड्स मूव टू द शॉर्टर वेवलेंथ। जो हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड है एन टू पाई स्टार में क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आपका जाएगा। इससे क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होगी, जिससे क्या होगा, जब हम पोलर सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन किधर शिफ्ट होता है, एब्जॉर्प्शन बैंड आपका ब्लू शिफ्ट करता है और लोअर इंटेंसिटी इसकी होती है। ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर कंपेयर टू एक्साइटेड, इस टाइम पे जो ग्राउंड स्टेट होती है वो मोर पोलर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर टू लेसर एक्सटेंट विद द कार्बोनाइल ग्रुप इज एक्साइटेड स्टेट। जब कार्बोनाइल ग्रुप एक्साइटेड स्टेट है उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ एसीटोन इज एट 270 नैनोमीटर इन हेक्सेन एज कंपेयर टू 264 इन वाटर। यदि आप एसीटोन लेते हैं और उसको 280 नैनोमीटर पे हेक्सेन में वो शो करेगा, वहीं पर यदि आप उसको वाटर ऑफ सॉल्वेंट यूज करेंगे तो आपका पीक कहां पर आ जाएगा, 264 नैनोमीटर पे। तो आपका क्या हो गया, ये ब्लू शिफ्ट हो गया। वहीं पे यदि हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करेंगे तो ये इंटेंस रहेगा, इसमें क्या होगा, रेड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। एब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टू द लॉन्गर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की हम जब पोलरिटी बढ़ाएंगे तो आपको रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। ये क्यों होगा, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर द एनर्जी एक्साइटेड स्टेट मोर द ग्राउंड स्टेट। यहाँ की जो एनर्जी है इसकी एनर्जी लेवल को ये कम कर देता है और जब एनर्जी लेवल को कम कर देता है तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, hence the value of absorption maximum in ethanol will be greater than the observed in hexane। यदि इथेनॉल को यूज करा तो क्या होगा, आपकी लैम्डा मैक्स क्या है, बढ़ेगी एज कंपेयर टू हेक्सेन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका, जो सॉल्वेंट इफेक्ट क्या क्या कर सकते हैं। रेफरेंस की बात करेंगे तो GR चटवाल और गूगल से लिया है। थैंक यू वेरी मच।